नमस्कार, मैं सिमरन तिरवार अभय न्यूज के 10 मार्च बुधवार शाम के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत करती हूं। आइए देखते हैं आज की कुछ ताजा खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक है आरके निवास। आरके होम्स एवं आरके क्लब एवेन्यू की अपार सफलता के बाद आरके डेवलपर्स लाए हैं आरके निवास। लॉन्चिंग ऑफर 50,000 का डिस्काउंट प्रत्येक कंफर्म बुकिंग पर। बुकिंग मात्र 19,000 में। प्लॉट 5,76,000 से शुरू, मकान 9,33,000 से शुरू। आरके निवास, एसआर पेट्रोल पंप के सामने, मक्सी रोड, उज्जैन। इंदौर रोड स्थित होटल मित्तल एवेन्यू में अभय न्यूज की वर्षगांठ के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर सैकड़ों की संख्या में शहर के गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान अभय न्यूज के बेस्ट शेयर पर्सन रवि कुमायूं को 40 इंच LED भी भेंट की गई। मित्तल होटल में शाम 7 बजे से अभय न्यूज चैनल का वर्षगांठ कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रिटायर्ड DIG और मौजूदा PSC सदस्य रमन सिंह सिकरवार, कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व सांसद चिंतामणि मालवीय, विशेष अतिथि UDA CEO सुजान सिंह रावत रहे। कार्यक्रम में अभय न्यूज के MD अभय तिरवार, डायरेक्टर राकेश अग्रवाल, एडिटर सिमरन तिरवार ने अतिथियों का स्वागत किया। कार्यक्रम का संचालक स्वामी मुस्कुराके के नाम से प्रसिद्ध शैलेंद्र व्यास ने किया। इस मौके पर अभय न्यूज के बेस्ट शेयर पर्सन यानी अभय न्यूज के बुलेटिन को सबसे ज्यादा शेयर, कमेंट और लाइक करने वाले रवि कुमायूं को 40 इंच LED भेंट की गई। रवि कुमायूं ने अभय न्यूज बुलेटिन की शुरुआत के पहले दिन से ही सबसे ज्यादा शेयर और कमेंट किए, जिसके चलते उन्हें बेस्ट शेयर पर्सन के तौर पर चुना गया। कार्यक्रम के दौरान मुख्य अतिथि रमन सिंह सिकरवार ने कहा कि मीडिया लाइन में किसी चैनल को शुरू करना और उसे लंबे समय तक चलाना बेहद चुनौतीपूर्ण कार्य है। ऐसे में अभय न्यूज की शुरुआत बहुत ही चुनौती भरा निर्णय है, लेकिन जिस गति से अभय न्यूज को देखने वाले और उसे पसंद करने वाले दर्शकों की संख्या बढ़ी है, यह संख्या चैनल की सफलता को बता रही है। कार्यक्रम के दौरान पूर्व सांसद चिंतामणि मालवीय ने कहा कि अभय न्यूज ने जनता की नब्ज को पकड़ा है। वर्तमान दौर में फेक न्यूज का प्रतिशत बेहद अधिक है। ऐसे में विश्वसनीय खबरों के प्लेटफॉर्म बेहद कम है। अभय न्यूज पर दर्शकों की विश्वसनीयता ही उसकी सफलता है। कार्यक्रम में सुजान सिंह रावत को कोरोना योद्धा अवार्ड से सम्मानित किया गया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि प्रदेश में कोरोना से उज्जैन शहर में पहली मौत हुई थी। इसके बाद शहर में कोरोना से मरने वाले मरीजों का आंकड़ा 26% तक पहुंच गया था, जो कि पूरे विश्व में सबसे अधिक था। इसके बाद उन्हें RD गाड़ी अस्पताल की जिम्मेदारी दी गई। ऐसे माहौल में मीडिया की सकारात्मकता और सहयोग ने ही कोरोना के बीच उन्हें व्यवस्थाओं में सुधार करने की हिम्मत दी। मीडिया का समाज में अहम योगदान होता है। मीडिया ही माहौल को आपके पक्ष और विपक्ष में बनाती है। खबरों को किस तरह से पेश करना है, ये मीडिया के हाथ में ही होता है। इसलिए सबसे जरूरी है कि मीडिया किसी भी खबर के हर पहलू को बताए, जो कि अभय न्यूज पूरी तरह से करता है। श्री अभय जी तिरवार, जो कि हरिभूमि समाचार पत्र के भी ब्यूरो चीफ है, साथ ही डायरेक्टर श्री राकेश जी अग्रवाल साहब भी यहाँ उपस्थित है। एक शुद्ध और प्रखर पत्रकार कैसा होता है, ये कूट कूट के अभय तिरवार में भरा हुआ है। विवादित स्थितियाँ हर जीवन में हर व्यक्ति के समय में आ सकती हैं, पर एक जो जीवटता होनी चाहिए, संघर्ष की जीवटता, वो मैंने हमेशा अभय में पाई है। वो अपने लक्ष्य के प्रति जो जुझारूपन है वो अतुलनीय है। कई बार लोग संघर्षों में टूट जाते हैं। संघर्ष में जो व्यक्ति टूटे नहीं, वही एक तरह से अपने जीवन में सफल हो सकता है। अभय न्यूज की परिकल्पना के बारे में मैं क्या कहूं। अचानक ही एक दिन लॉकडाउन के दौरान ऐसा विचार आया, सारे अखबार बंद थे और समाचार पर्याप्त लोगों तक पहुंच भी नहीं पा रहे थे। उज्जैन में हमें कुछ नया सीखने को मिल रहा था। कोरोना काल के अंदर कंटेनमेंट एरिया, लॉकडाउन, ये नए नए शब्द बाजार में आए थे। तो लगभग 85 कंटेनमेंट एरिया उस समय हो गए थे और उज्जैन के जितने भी समाचार पत्र थे, प्रिंट मीडिया खासकर का जो थे, तो प्रिंट मीडिया वहां तक पहुंच अपनी बना ही नहीं पा रहा था। हम भी उनमें से एक थे। दैनिक हरिभूमि का चूंकि मैं ब्यूरो उस समय था, तो हम लोग ये सोच रहे थे कि आखिरकार समाचार जो हम संकलित कर रहे हैं वो पहुंचे कैसे। तो ऐसे में विचार आया कि कुछ नया किया जाए और आपदा में अवसर की तलाश, कहीं हमने पढ़ा था, किसी ने कहा था, शायद आपके प्रधानमंत्री जी ने कहा था। देखो आप चिंतामणि मालवीय जी कितने पसंद हुए। तो आपके मोदी जी का जो मंत्र था आपदा में अवसर की तलाश, हमने उसको कैच किया
और इसके बाद में अभय न्यूज़ ने अपनी शुरुआत की। इस सफ़र का प्रारंभ हुआ, इसका आगाज़ हुआ और बड़े छोटे स्तर से, चूँकि हम लोग हरिभूमि को संभाल रहे थे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का या सोशल मीडिया का हमारे पास बहुत ज़्यादा अनुभव नहीं था। लेकिन हमारे एक साथी है शकील खान जी, यही कहीं है वो, तो शकील मियाँ चूँकि हमारे साथ जुड़े हुए थे, INH में चला रहा था उस समय, तो उन्होंने कहा कि सर मैं मोबाइल से ही बना दूंगा समाचार। तो लॉकडाउन था, कोई व्यवस्थाएं तो थी नहीं, मोबाइल था एक हमारे पास में, स्टैंड था मोबाइल के लिए, तो एक हरा पर्दा लाया गया और दीवार पर उसको जो है एक दोनों तरफ कील लगा के टांग दिया गया और फिर उसको उस पर ही क्रोमा चला। तो पहला बुलेटिन हमारा निकला वो 3 मिनट का था, जिसमें हमको 527 व्यूज हमको मिले पहले बुलेटिन को। इसके बाद वो सिलसिला चला, तो पहले तो हम लोग कुछ बहुत ज़्यादा उत्साहित थे नहीं, उसके लिए सोचते हैं कि टाइम पास करने के लिए कुछ ना कुछ करते हैं, लेकिन जो रिस्पांस मिलने लगा और हमारे व्यूज़ 1 घंटे के अंदर 5,000, फिर 10,000, फिर 15,000 और फिर वो स्थिति 25 से 30,000 व्यूज़ तक पहुंचने लगी, तो हमें लगा कि हमने कुछ कर लिया है। अब 26 जनवरी को हम लोगों ने इसको जो है टेलीविज़न पर भी हम लोगों ने फिर इसका प्रारंभ किया। 26 जनवरी से हम सैटेलाइट चैनल पर आ गए और उज्जैन का पहला चैनल है जो 24 आवर्स सैटेलाइट चैनल पर चल रहा है। हमारा जो फेसबुक पेज है अभय न्यूज़ का, उस पर हम लगभग 25,000 फॉलोवर्स के साथ में हैं और पब्लिक एक ऐप पर हम लगभग 20,000 फॉलोवर्स के साथ में हैं। इसके अलावा यूट्यूब चैनल पर हम 1,500 फॉलोवर क्रॉस कर चुके हैं। बुधवार को राम जनार्दन मंदिर में जिला पटवारी संघ का चुनाव संचालित किया गया, जो कि विवादों में घिर गया है। आरोप है कि चुनाव में एकमात्र प्रत्याशी होने के बावजूद चुनाव संचालित किए गए। इसके अलावा भी कई अनियमितताएं पाई गई हैं, जिसके चलते पटवारी संघ के अध्यक्ष ने चुनाव का बहिष्कार किया है। राम जनार्दन मंदिर में पटवारी संघ के चुनाव आयोजित किए गए। चुनाव में जिला अध्यक्ष के प्रत्याशी के तौर पर रितेश यादव, भगवान सिंह यादव और इंदर सिंह आंजना ने फॉर्म जमा किए थे, लेकिन इंदर सिंह आंजना का फॉर्म चुनाव अधिकारी ने निरस्त कर दिया। इसके पीछे उनकी सर्विस 2 वर्ष की होने का तर्क दिया गया, जबकि पटवारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष उपेंद्र सिंह बघेल के मुताबिक पटवारी संघ में कोई भी पटवारी चुनाव लड़ सकता है। इसमें न्यूनतम कार्यकाल का कोई नियम नहीं है। चुनाव कराने के लिए अन्य जिले के पटवारी को चुनाव अधिकारी नियुक्त करना होता है, लेकिन उज्जैन में पटवारी संघ चुनाव कराने के लिए जिले के ही पटवारी सुभाष शर्मा को चुनाव अधिकारी नियुक्त किया गया। पटवारी संघ चुनाव में अनियमितता के चलते प्रदेश अध्यक्ष बघेल ने मंगलवार को चुनाव को निरस्त किए जाने की घोषणा की थी, जिसके बाद प्रत्याशी भगवान सिंह यादव ने चुनाव अधिकारी को चुनाव से पृथक होने का पत्र व्हाट्सएप कर दिया था। बावजूद बुधवार को चुनाव कराए जाना कई सवाल खड़े कर रहा है। रितेश यादव का तर्क है कि उपेंद्र सिंह बघेल मौजूदा अध्यक्ष नहीं है, ऐसे में उनके आदेश का पालन नहीं किया जा सकता है। रितेश यादव के तर्क पर कटाक्ष करते हुए प्रदेश अध्यक्ष का कहना है कि वे चुनावी प्रक्रिया के तहत प्रदेश अध्यक्ष चुने गए हैं। रितेश यादव को संघ से बेदखल किया जाएगा। उज्जैन जिले में कुल 490 पटवारी हैं, जिनमें 214 पटवारी वर्ष 2017 बैच के हैं। नई बैच पटवारियों ने सर्वसहमति से इंदर सिंह आंजना को प्रत्याशी के तौर पर खड़ा करने का मन बनाया था। ऐसे में नव पटवारी के हाथ में जिले के पटवारियों की कमान जाने के भय से चुनावी मुशाकुश्ती की बात कही जा रही है, जिसके चलते 214 नव पटवारियों ने चुनाव का बहिष्कार भी किया है। मध्य प्रदेश पटवारी संघ जिला शाखा उज्जैन के जिला अध्यक्ष पद के लिए निर्वाचन हो रहा है। यहाँ पर कुल चुनाव में 2 उम्मीदवार हैं, भगवान सिंह यादव और मैं स्वयं रितेश यादव, और हमारे कुल मतदाता 490 कुल मतदाता हैं, जिसके अंदर अभी लगभग 44% मतदान हो चुका है और बाकी साथी भी जोर शोर से इसके अंदर भाग ले रहे हैं। कुछ साथियों के द्वारा पहले भ्रम फैलाया जा रहा था कि उज्जैन जिले में निर्वाचन निरस्त कर दिया गया है, मगर चूंकि जिले की समस्त तहसील के अध्यक्षों ने निर्णय ले चुके हैं, निर्वाचन समिति ने पहले ही घोषित किया जा चुका है कि निर्वाचन होगा और शांतिपूर्ण मतदान चल रहा है। और आप देख सकते हैं कितने लोग यहाँ पे आए हुए हैं, महिला साथी, बुजुर्ग साथी, नए साथी सब आए हुए हैं और मतदान व्यवस्थित रूप से सुचारू रूप से जारी है। वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष द्वारा जारी किए गए पत्र के बारे में आप क्या कहेंगे? वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष जी हमारे पूर्व में ही उनका कार्यकाल समाप्त हो चुका है और अभी वो भी संसद शंका के घेरे में है। उन्होंने जो पुराना बायलॉज बनाया था, जब हम उनको मानते थे तो हमने उसी के दौरान चुनाव कराए हैं। अभी उन्होंने एक पत्र निकाला है, अब जब उनकी कार्यकारिणी नहीं बनी है तो वो संविधान संशोधन कर कैसे सकते हैं? एक पत्र के द्वारा जारी कर संविधान संशोधन होता है परमानेंट सोसाइटी के अंदर स्वीकृत कराने के बाद,
प्रांतीय कार्यकारिणी की बैठक होती है, उस बैठक के अंदर नियम पारित होता है और वो फॉर्मेट सोसाइटी से स्वीकृत किया जाता है, तब जाके वो लागू होता है। ये द्वेष भावना और नए और पुराने पटवारियों के बीच में खाई पैदा करने की कोशिश की जा रही है, फूट डालने की कोशिश की जा रही है। मगर उज्जैन जिला एक था, एक है और एक रहेगा। हम नए पुराने में कोई भेद नहीं रखते हैं। मेरा पिछला कार्यकाल भी सभी लोगों को पता है, सब लोगों को मैं लड़ाई में साथ में खड़ा हूं और हमने जिले की सभी साथियों की निजी और कार्यालयीन समस्याओं के लिए तन मन धन से लड़ाई लड़ी है और हमने बहुत अधिक उसमें सफलता भी पाई है। चुनाव प्रक्रिया जो पटवारी संघ संविधान बना है उसके अनुरूप और की जा रही है और 490 मतदाता पूरे सारे उज्जैन जिले के समस्त तहसीलों के पटवारी मिलकर 490 लोग। अभी तक 130 करीबन हो गई है। चुनाव प्रक्रिया कुछ चूँकि चालू हो चुकी थी और एक दिन का समय शेष था, इसी स्थिति में हमने इसका निर्णय जनता पे छोड़ दिया। तो कुछ निर्णय के आम जनता निर्णय करके सारे पटवारियों के ऊपर अपना कर दिया कि आपको उत्साह से भाग लेना तब लीजिए, हम हमारा कर्तव्य पूरा नहीं करेंगे। इस मामले में नहीं व्यक्त नहीं दे सकता। मतदान प्रक्रिया के अनुसार नाम वापसी की तारीख जो रहती है उसके बाद जो 2 उम्मीदवार शेष बचे उन दोनों के बीच में चुनाव है। मैं पटवारी संघ मध्य प्रदेश के जिला अध्यक्ष पद के लिए चुनाव का उम्मीदवार था। रितेश यादव द्वारा जो चुनाव समिति घोषित की गई थी वो पूर्णतः इसके द्वारा घोषित की गई थी, न कि प्रांत के द्वारा, न ही कोई प्रांत अध्यक्ष का ऐसा कोई वो था कि चुनाव कराया जाए। रितेश यादव के 3 वर्ष पूर्ण होने के बाद 2 वर्ष अतिरिक्त हो गए थे, उसके बाद उन्होंने स्वयं चुनाव घोषित करवाए जिसमें फिर प्रांताध्यक्ष का लेटर आया। उसके अनुसार मैं भी एक उम्मीदवार था। उस लेटर के अनुसार चुनाव को शून्य घोषित किया गया। चुनाव से हटने के बाद में उसके पास भी जो निर्वाचन समिति बनाई थी उनको भी हमने रात को लेटर डाला। उसके बाद ही मैं हटा। उसके बाद चुनाव शून्य होने के बाद भी इन्हें चुनाव कराया और स्वयंभू जिला अध्यक्ष बन गया। और वोटिंग भी इतने कम समय में हुई कि 1.5 घंटे तक कोई नहीं था और 3 घंटे में 287 वोट इन्हें डलवा लिया। 3 घंटे में संभव ही नहीं जो कि 287 वोट डल सके। उन्हेल से 6 किलोमीटर दूर ग्राम बेड़ावन सरवना के बीच बाइक सवार 2 भाइयों की दुर्घटना में मौत हो गई है। नील गाय की टक्कर से दोनों भाई दुर्घटना के शिकार हुए। दुर्घटना के बाद घायलों को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन उन्होंने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। ग्राम सरवना के रहने वाले 22 वर्षीय श्याम पिता जगदीश 14 वर्षीय छोटे भाई संतोष के साथ गांव से उन्हेल जा रहे थे। इसी दौरान बेड़ावन के पास नीलगाय ने उन्हें टक्कर मारकर घायल कर दिया। दुर्घटना इतनी जोरदार थी कि घायल अस्पताल तक भी नहीं पहुंच सके। बता दें कि नीलगाय की टक्कर से करीब 2 महीने पहले भी महिदपुर में पुलिसकर्मी की मौत हो गई थी। इसके अलावा भी कई वाहन चालक काल के गाल में समा चुके हैं, लेकिन शासन प्रशासन स्तर पर इन दुर्घटनाओं को रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। एक इवेंट आया था 100 नंबर पर, का इवेंट था जो सरवना घाटी पे पहुंचे तो वहाँ मोटरसाइकिल से 2 व्यक्ति थे जो नीलगाय ने टक्कर मारी, उससे जो घायल हो गए, सीरियस थे तो डॉक्टर साहब ने यहाँ मृतक घोषित कर दिया। प्यार में 7 जन्म तक साथ रहने की कस्में खाकर लव मैरिज करने वाले प्रेमी युगल का प्यार सप्ताह भर भी नहीं चल सका। लव मैरिज करने वाले पति पत्नी में पहले सप्ताह में ही अनबन और मारपीट शुरू हो गई और महीने भर में बात थाने तक पहुंची। 1.25 महीने में दोनों ने एक दूसरे के परिवार को जेल की हवा खिलवाना शुरू कर दी। महज 1.5 महीने के भीतर ही अब पति पत्नी एक दूसरे के दुश्मन बन बैठे। मक्सी रोड पर रहने वाली 21 वर्षीय प्रिया कुशवाहा ने 13 दिसंबर को शांति नगर में रहने वाले हितेश टटवाल से प्रेम विवाह किया था। प्रिया का कहना है कि शादी के पहले सप्ताह से ही हितेश और उसके परिवार वालों ने उसके साथ मारपीट करना शुरू कर दी थी। आए दिन परिवार के लोग प्रताड़ित करते हैं। पति हितेश शराब पीकर मारपीट करता है। एक दिन उसने उस पर खोलता हुआ पानी फेंक दिया, जिससे वह बुरी तरह से झुलस गई, जिसकी शिकायत उसने नीलगंगा थाने में दर्ज कराई थी। जिसके चलते हितेश के घरवालों ने आजाक थाने में उसकी मां, 2 बड़े भाई, एक छोटे भाई के खिलाफ झूठा एट्रोसिटी एक्ट का प्रकरण दर्ज करवा दिया। 1 स्टॉप सेंटर पर पदस्थ महिला पुलिस कर्मियों की मिली भगत के चलते झूठा प्रकरण दर्ज करवाने का षड्यंत्र रचा गया है, जिसकी शिकायत वे एसपी से करेगी। मेरी सास ने मेरे भाई और मेरी मम्मी पर गाली गलौज का आरोप लगाया है।
उन्होंने मंछामन कॉलोनी, उन्होंने कहा है कि वो मंछामन से आ रही थी जब मेरी मम्मी और मेरे भाई ने उनसे गाली गलौज की। उन्होंने घटनास्थल 4 बजे का बताया है, उनका टाइम 4 बजे का बताया है, और जबकि मेरी मम्मी कारखाने में काम करती है, वो वहाँ से 5 से 6 बजे के बीच आती है, और मेरा भाई शॉप पे काम करता है, कपड़े की शॉप पे, वो उस दिन वहीं था। इन्होंने मतलब झूठा केस लगवाया है, ये जो आजा थाना है वहाँ पे झूठा केस लगवाया है। इन लोगों ने 21 तारीख को जो घटना हुई उसका केस 25 को लगवाया है। और मेरी प्रकरण दर्ज करवा रखा है इसके मामले में? हाँ, मैंने नीलगंगा थाना में भी प्रकरण दर्ज करवा रखा है, और मेरी जो वारदात हुई थी वो 6:45 की हुई थी, और उसका केस मैंने 22 को थाना नीलगंगा में करा था। मेरे साथ मेरे हस्बैंड ने मुझे मारा करा था, उसकी फैमिली ने भी मारा था, जलाया था, मुझे घर से निकलने की धमकी दी, मुझे मारने की धमकियाँ देते थे। इस तरीके का प्रकरण हम लोगों ने अभी तो कहीं भी हम लोगों ने आवेदन नहीं दिया है। उज्जैन शहर के प्रतिभाशाली युवा जो चाहते हैं डांस की दुनिया में अपना करियर बनाना, तो चले आइए ओशियन डांस क्लास। हमारे द्वारा आपको पॉपिंग, लिरिकल, अर्बन, जैज, कंटेम्प्रेरी, बी-बॉइंग, रोबोटिक, क्लासिकल, बैली डांस जैसे सभी प्रोफेशनल फॉर्म सिखाए जाते हैं। इसके अलावा इवेंट मैनेजमेंट, एनुअल फंक्शन, रियलिटी शो की कोरियोग्राफी भी कराई जाती है। साथ ही डिप्लोमा कोर्स, मास्टर कोर्स और भी अन्य प्रकार के कोर्स कराए जाते हैं। हमारा पता फ्रीगंज दवा बाजार, डी ब्लॉक, 2री मंजिल, हॉल नंबर X5। उज्जैन के सिंधी कॉलोनी क्षेत्र में किराना दुकान संचालित करने वाले एक युवक को अज्ञात व्यक्ति द्वारा व्हाट्सएप ऐप पर वीडियो कॉल कर ब्लैकमेल करने का मामला सामने आया है। युवक ने अब इस पूरे मामले की शिकायत पुलिस अधिकारियों से करने की बात कही है। मंगलवार को सिंधी कॉलोनी निवासी तरुण रोचवानी के मोबाइल पर दोपहर में किसी अज्ञात नंबर से कुछ मैसेज आए। उसके बाद वीडियो कॉल आना शुरू हो गए। पहले तो तरुण ने उन्हें इग्नोर किया, लेकिन लगातार वीडियो कॉल आने पर उन्हें रिसीव किया। वीडियो कॉल करने वाले ने इसी दौरान 5 से 7 सेकंड का कॉल रिकॉर्ड किया और उसे अश्लील वीडियो में एडिट कर तरुण को पैसे देने के लिए ब्लैकमेल करने लगा, और साथ ही वीडियो तरुण के रिश्तेदारों और परिवारों को भेजने की भी धमकी दी गई। वीडियो वायरल करने की धमकी से पहले तो तरुण घबरा गया, लेकिन बाद में उसने हिम्मत दिखाई और ब्लैकमेलर द्वारा भेजे गए धमकी भरे मैसेजेस को सोशल मीडिया पर वायरल कर अपने साथ हुई धोखाधड़ी की जानकारी दी। अब तरुण रोचवानी पुलिस और साइबर सेल को शिकायत करने की तैयारी कर रहे हैं। गौरतलब है कि इन दिनों व्हाट्सएप ऐप और अन्य सोशल साइट्स पर इसी तरह कॉल कर लोगों को ब्लैकमेल करने के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। अभय न्यूज के दर्शकों से भी अपील है कि किसी भी अज्ञात नंबर से वीडियो कॉल या मैसेज आने पर सावधान रहें और अपने संबंधित थाना क्षेत्र में इसकी शिकायत दर्ज कराएं। पत्नी के साथ शराबी पति ने मारपीट कर गर्म दूध फेंक दिया। पत्नी बचने के लिए पीछे हट गई और गर्म दूध मासूम बेटे के चेहरे पर गिर गया। चेहरा झुलसने से उसे उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पत्नी पति की शिकायत दर्ज कराने के लिए थाने पहुंची है। ग्राम खेड़ा खुजरिया की रहने वाली कविता पति नागू सिंह राजपूत अपने मासूम 1.5 वर्षीय बेटे वेदांत को जिला अस्पताल लेकर पहुंची थी। बेटे का चेहरा झुलसा हुआ था। कविता ने बताया कि उसका पति शराबी है और आए दिन शराब पी कर मारपीट करता है। बीती शाम वह शराब के नशे में घर आया था और मारपीट करने लगा। वह रसोई घर में दूध गर्म कर रही थी। पति ने गर्म दूध का बर्तन उठाकर उस पर फेंका। वह बचने के लिए पीछे हटी तो दूध पास में खड़े बेटे के चेहरे पर जाकर गिर गया, जिससे उसका चेहरा झुलस गया। डॉक्टरों ने मासूम के चेहरे का उपचार किया और आज सुबह अस्पताल से छुट्टी दी है। कविता बेटे को लेकर पति की शिकायत दर्ज करवाने राघवी थाने गई है। उसका कहना था कि 4 वर्ष पूर्व शादी हुई थी। ससुराल वालों ने धोखे में रखकर शादी की है। विवाह के दौरान 12 बीघा जमीन बताई गई थी, लेकिन 4 बीघा जमीन ही है। मकान भी खेत पर बने कुएं के पास है। पति मजदूरी करता है और आए दिन मारपीट कर प्रताड़ना देता है। कविता के अनुसार मायका बड़नागर तहसील का है। उसने अपने पिता बापू सिंह चावड़ा को घटनाक्रम बताकर अस्पताल बुला लिया था। मारपीट करी थी दहेज के लिए। किसने? पति ने। क्या नाम है पति का? नागू सिंह। और कहाँ रहते हैं? खेड़ा खजूरिया। अच्छा, और आप कहाँ, मायका कहाँ है आपका? दुनालजा बड़नगर के पास। ये बच्चे को क्या हुआ था? बच्चे को मेरे को दूध में जला रहा था, तो मेरी जगह इसको, मैं तो अलग हट गई बट इसको जला डाला। इसको ऐसे मुँह डाल दिया था पहली में दूध की। पुलिस द्वारा गुंडे, बदमाशों और मादक पदार्थों की तस्करी करने वालों के मकान तोड़ने की कार्यवाही लगातार जारी है। इसके अंतर्गत नीलगंगा पुलिस ने सुबह थाने के पीछे राजीव रत्न कॉलोनी में रहने वाले शराब तस्कर राम नायक का 2 मंजिला मकान जमींदोज किया। पुलिस ने बताया कि राम नायक वर्तमान में जेल में बंद है, लेकिन उसकी पत्नी पूजा द्वारा अवैध कारोबार किया जाता है। उसके खिलाफ थाने में कई प्रकरण दर्ज हैं। राम नायक का बड़ा भाई राकेश उर्फ चीना भी आदतन अपराधी है और छोटा भाई अजय भी गुंडा है, जिसने लॉकडाउन के दौरान हत्या की थी। अजय फिलहाल फरार चल रहा है।
कार्रवाई को लेकर राम नायक की पत्नी ने विरोध दर्ज कराया, लेकिन गुंडों को नस्तो नाबूद करने पर अमादा नगर निगम और पुलिस अधिकारियों ने उसकी एक नहीं सुनी। चाहती हूँ, मैं पुलिस से हो गई बहुत परेशान। दूसरी बात है, मेरे पति के अपराध है और मेरी दीदी के अपराध है, कोई मेरे अपराध नहीं है और बार बार पुलिस मुझे परेशान करती है और बार बार ये धमकी देती है कि झूठे आरोप में आपको फंसा देंगे। तो मेरे पे ये मुझे पुलिस हमेशा यही हुक्का लगा रहता है कि पुलिस मुझ पर झूठा आरोप बनाने की इच्छा रखती है और हमेशा मुझे परेशान करती है। हमेशा दीदी जो पास में उनका जो था बिजनेस, पहले के जो अपराध थे, अभी भी उन पर झूठा केस बना है और उनको जेल पहुंचाया गया है। और मैं यही पुलिस से निवेदन करती हूं कि पुलिस मुझे बार बार परेशान करती है और मैंने ये सुना है कि मेरे बारे में ये बात चल रही है कि उसको झूठे केस में फंसाया जाएगा। मेरे पति के अपराध है, मेरे पति से 4 साल पहले मेरा डिवोर्स हो चुका है। इस घर में मैं अपने पति के संग रहती नहीं हूँ और मेरे अपने 4 बच्चों के संग मैं इस घर में रहती हूँ। मेरा सिर्फ इतनी सी गलती है कि अपराध इन लोगों के, मेरे तो कोई अपराध नहीं है ना। मेरा कसूर इतना है कि मैं इस घर में रहती हूँ, मैं अपने बच्चों को ले जाकर जा ही नहीं सकती हूँ ना, मेरे को रहना तो यहीं पड़ेगा ना। और अधिकतर हमेशा परेशान करना पुलिस का, बार बार घर में घुसना पुलिस का, हमेशा इतना परेशान कर दिया है कि पुलिस के चक्कर में आत्महत्या करने की इच्छा रखती हूँ, क्योंकि बहुत दिक्कत कर दी मुझे पुलिस होने। पुलिस प्रशासन द्वारा आपसे कोई पैसे की डिमांड रखी गई? पैसे की डिमांड तो क्या, जो वो दीदी जो पास वाले थे ना, पास वाले दीदी थे, उन्हीं से पैसे की डिमांड चलती थी। मुझे नहीं पता है, मैं इस 2 नंबर के बिजनेस में हूँ भी नहीं और मुझे इनसे कोई मतलब भी नहीं। बार बार घर में मेरे पुलिस आती है, बार बार मुझे परेशान करती है। आस पड़ोसी से पूछ सकते हैं अपन, क्योंकि हमेशा मैं अपने बच्चों के संग घर में रहती हूँ, मुझे कोई किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन पुलिस मुझे हमेशा ये धमकी रहती है कि आपको झूठे आरोप में फंसाया जाएगा। तो मेरी गलती इतनी है कि पड़ोस में रहती हूँ ना, और वो मेरी बहन है, उसके अपराध है ना। मेरे पति से मेरा डिवोर्स हो चुका है, अब मैं अपने बच्चों को तो कोई छोड़कर जा नहीं सकती हूँ ना। आप मोहल्ले में किसी से भी जानकारी ले सकते हैं। पुलिस बहुत परेशान करती है हमेशा, हर छोटी छोटी चीज़ों के लेकर। अभी किसके नाम पे है मकान? अभी मेरे ससुर के नाम से मकान है और उस मकान में मैं रहती हूँ। मेरे ससुर जब शांत हुए थे, जब मेरे ससुर ने ये बोला था कि तुम्हारा, मेरी पति से मेरी पहले भी नहीं पढ़ती थी और ना अभी पढ़ती है, मेरे पति से मेरा डिवोर्स हो चुका है। मेरे ससुर ने ये बोला था कि मैं अपने तुम्हारे छोटे छोटे 4 बच्चे, मैं इन्हीं के संग तुमको मकान रहने के लिए दे रहा हूँ। मैं अपने ससुर के मकान में रहती थी, तो पुलिस मुझे बार बार ये बोली जाती है कि तुम अपने पति के घर में रहती। तो भैया पति का तो नाम ही नहीं है ना मकान में, पति ने तो कभी मुझे कुछ दिया ही नहीं है, पति का कुछ है भी नहीं। सिर्फ मैं बच्चों के कारण अपने मकान के अंदर रहती हूँ और वो मेरे ससुर ने मुझे मकान दिया था। प्रशासन के द्वारा आपका नाम बता दीजिए। बबीता जगदेव। क्यों प्रशासन के द्वारा कोई नोटिस मिला था? नोटिस मिला था, लेकिन नोटिस में ये नहीं लिखाया गया था कि मकान तोड़ा जाएगा। नोटिस में ये लिखा था, नगर निगम से नोटिस आया था, मकान में ये नहीं लिखा गया था कि नोटिस से मकान तोड़ा जाएगा। अब मुझे नहीं पता था, ये मेरे ससुर के नाम से, भैया उसके अपराध है तो उसको डालो ना, उस जो जिसके अपराध है उसको परेशान करो ना, बिगैर अपराधी को क्यों परेशान करा जा रहा है? सबसे बड़ी बात तो वही है ना, क्योंकि ये ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे तो मेरा कसूर क्या रहना है? देखिए, ये जो मकान जो है रामपिता शांतिलाल नायक का है और आपराधिक पृष्ठभूमि है उसकी, जो है अवैध शराब वगैरह विक्रय करने में, तस्करी वगैरह करने में जो है संलिप्त रहा है और प्रकरण भी दर्ज हैं इसके ऊपर। इसके ऊपर तकरीबन 10 प्रकरण दर्ज हैं, जो कि अवैध शराब विक्रय करने और तस्करी करने और आम शोहरत जो है इसकी जो है मादक पदार्थ विक्रय वगैरह करने की थी। इसके अलावा जो इन्होंने मकान का निर्माण किया है, वो मकान के निर्माण के लिए जो है नगर निगम से परमिशन नहीं लिए और नियुक्ति नहीं लिए, इस परमिशन नहीं लिए। इस परमिशन न लेने के कारण जो है नगर निगम द्वारा जो है अतिक्रमण हटाया जा रहा है और हम लोग सभी लोग जो है सुरक्षार्थी मौजूद हैं। आरके होम्स और आरके क्लब एवेन्यू की अपार सफलता के बाद आरके डेवलपर्स लाए हैं एक और साकार आरके निवास, जहां मिलेंगी आपको शानदार सुविधाएं, 24 घंटे पानी, चौड़ी सड़कें, व्यवस्थित ड्रेनेज सिस्टम, हर वक्त सिक्योरिटी की सुरक्षा। और सबसे अच्छी बात तो यह भी है कि आपके घर का सपना आपके बजट में। तो देर किस बात की, चले आइए मक्सी रोड स्थित आरके निवास कॉलोनी पर, एसआर पेट्रोल पंप के सामने, मक्सी रोड, उज्जैन। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दिव्यांग बालक बालिका छात्रावास का भूमि पूजन किया। 7 से 16 अप्रैल तक 10 दिवसीय विक्रमोत्सव का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम के दौरान दुकान के सामने टेंट लगाने के विवाद में मक्सी रोड स्थित केसरबाग कॉलोनी में मारपीट हो गई। मामले में पवासा थाना पुलिस ने प्रकरण दर्ज किया है। कमिश्नर संदीप यादव विभिन्न विभागों की समीक्षा बैठक लेंगे, जिसके लिए निर्देश जारी कर दिए गए हैं। विद्यापति नगर के पास संचालित मदर टेरेसा आश्रम से युवती लापता हो गई है, जिसकी गुमशुदगी नीलगंगा थाने में दर्ज कराई गई है।
आपने देखा अभय न्यूज का आज का बुलेटिन। अगर आपको हमारा बुलेटिन सही लगता है तो इसका फीडबैक फेसबुक और यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। कल फिर मिलते हैं इसी समय। नमस्कार।